अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। विद्यागमा के सिलसिले में जो 214 पेज की एक नोटिस जारी हुई है, उसका हिस्सा नंबर 2 आपके सामने पेश कर रहा हूँ। नली कली प्रोग्राम को तक़वियत देने के सिलसिले में, चूंकि विद्यागमा मुतबादिल तरीके में पहली जमात से सुवम जमात तक के जमातों के लिए नली कली तरीक़े तदरीस अमल में है, उसके लिए जो हिदायत दिए गए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। विद्यागमा के जरिए सिलसिला हमें पढ़ाई का सिलसिला हमें जारी रखना है और कोविड-19 की वजह से इज्तिमाई तौर पर जो सरगर्मियां की जानी चाहिए थी, उन सरगर्मियों को करना मुश्किल है। इसलिए उन सरगर्मियों को छोड़कर उसके मुतबादिल सरगर्मियां दी गई हैं, क्योंकि हमें बच्चों की तालीम का सिलसिला भी जारी रखना है और उनका एहतिसाब भी होते रहना चाहिए। तो इसको मद्देनजर रखते हुए जिन सरगर्मियों को नहीं किया जा सकता, उनकी फहरिस्त यहाँ नीचे दी गई है। चूंकि कन्नड़ा और उर्दू की सरगर्मियों में संग मील और जीनों की तादाद में थोड़ा सा इख्तिलाफ है, इसलिए मैं इसको नहीं बयान कर सकता। आप नक्शे स्क्रीन में देख भी सकते हैं। अहम बात यह है कि कुल मिलाकर अगर हम सोचें तो जो सरगर्मियां इज्तिमाई तौर पर करनी है, जिनमें बच्चों को आपस में मिलना पड़ता है और जिससे कोविड-19 के हिदायत पर अमल नहीं हो सकते, उन सरगर्मियों को छोड़ दिया गया है। बाकी जुमला सरगर्मियां रखी गई हैं। अमली तदाबीर के सिलसिले में अहम नुकात। नंबर 1, अहम इक्तिसाबी सरगर्मियों को रखा गया है। इक्तिसाब है, इस्तेमाल है, मश्क और तशखीस की अहम चीजों को वैसे ही रखा गया है। हर संग मील के इक्तिसाब के लिए जरूरी कार्ड्स लाजिमन इस्तेमाल करना है। पढ़ाई का जो मरहला है, 6 मरहलों में से इक्तिसाब के मरहले और जांच के मरहले के अलावा मरहला नंबर 3 और 4 की सरगर्मियों को किस तरह से करना चाहिए, ये नीचे बताया गया है। तालीमी सरगर्मी में कार्ड्स का इंतजाम करें। बच्चे के अपने सीखने की रफ्तार के जरिए जो नली कली में सीखता है बच्चा, उस रफ्तार को जारी रखें और बच्चे जो कार्ड खत्म करते हैं, अगले बच्चों को उसका अगला कार्ड हमें दे देना चाहिए। नॉर्मल जो फॉर्मल क्लासेस होते हैं उस तरह से नहीं करना चाहिए, बल्कि नली कली क्लास में बच्चा जो अपनी रफ्तार से सीखता है, उस रफ्तार से सीखने के तरीके को जारी रखना चाहिए। इस्तेमाल और तशखीस के काम घर पर देना चाहिए और इस तरीके से बच्चों को सीखने का इंतजाम करना चाहिए, ताकि बच्चे घर में ही अपना सीखने का काम जारी रखें। मिसाल कुछ इस तरह से है। जबानदानी में साधना के नाम से जो अल्फाज बनाने के कार्ड्स हैं, मेरा कारनामा या तशखीशी कार्ड्स हैं, अल्फाज लिखना और दीवारी तख्ते पर लिखना, तख्ते सियाह पर लिखना वगैरह की सरगर्मियां और निसाबी किताब टेक्स्ट बुक पर लिखने का काम घर पर काम के तौर पर दे सकते हैं। हिरन के कार्ड्स और तस्वीर के साथ पढ़ने के बजाय किताब पर भी पढ़ सकते हैं। मिसाल नंबर 2, इल्म रियाजी के सिलसिले में टेक्स्ट बुक की सरगर्मियां हिदायत देते हुए कर सकते हैं और जमा के हिसाब में कम सरगर्मियों के कार्ड्स के बजाय ज्यादा मसाइल के कार्ड्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मुमकिन हो तो ये कार्ड्स उनको जेरोक्स भी करके दे सकते हैं, ताकि घर में उनको हल कर सकें। और ये भी मुमकिन है कि उनको हम टाइप करके वर्कशीट की शक्ल में भी ये कार्ड्स उनको दिए जा सकते हैं। मिसाल 3 है, माहौलाती मुताला में एक साथ पढ़ाई के बजाय इनफरादी तौर पर की जाने वाली सरगर्मियां पहचान कर पढ़ना, मिसलन जानवर, पौधे, पानी, गिजा, खेल, अशिया, कपड़े, खानदान, आमद और रफ्त, तरसीली वसाइल वगैरह एक जमात से दूसरी जमात को ताल्लुक रख सकते हैं, यानी इनको एक साथ इनका पढ़ाया जा सकता है। मखसूस की गई सलाहियतें
جو تیسری جماعت کے لیے بالخصوص ہیں ان کو اس جماعت کے تحت ان کو الگ سے پڑھایا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر پانی کی خصوصیات یہ پہلی اور دوسری میں نہیں ہے، اس لیے اس کو تیسری میں پڑھیں. جو جنرل چیزیں ہیں وہ ساتھ میں پڑھائیں، جو مخصوص چیزیں ہیں وہ اس کلاس کے لیے الگ سے پڑھائیں. اشیاء کی خصوصیات، پودوں کی خصوصیات، خاندان کا شجرہ، کرۂ زمین کی پہچان، موسم اور آب و ہوا وغیرہ. انفرادی فرق جیسے کسریں، اشاریہ، روایتی پیمائشی اکائیاں، نمونے، 3 ہندسی بنیادی اعمال، اشکال بنانا، اردو میں نظمیں پڑھنا، ادبی الفاظ پڑھنا اور لکھنا، زبان دانی کی سرگرمیاں، جملے بنانا، مخصوص الفاظ جملوں میں استعمال کرنا، مخصوص الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے زبان دانی اور تحریری اظہار عمر کے مطابق جماعت کی مخصوص سرگرمیاں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.